जो अधर्म के रास्ते पर नहीं चलता, उसका विजय उसी के साथ होती है जो सत्य के रास्ते पर चलता है। संघर्ष भरी जिंदगी में कामयाब होने के लिए आपको धैर्य और समझदारी दोनों की जरूरत होती है। जीवन का सफर बहुत ही लंबा होता है, इसलिए आपको हमेशा उच्च उद्देश्यों का चयन करना चाहिए। सफलता के लिए निरंतर दृढ़ संकल्प और समर्पण जरूरी होता है। यदि आप यह दोनों विशेषताओं से वंचित हैं, तो आप कभी सफल नहीं होंगे। जीवन के मुश्किल पलों में आपको अपने लक्ष्य को याद रखना चाहिए। इससे आपको संघर्ष करने की शक्ति मिलेगी। अपने लक्ष्य के लिए संघर्ष करने के लिए आपको स्थिर होना होगा, इसलिए आपको धैर्य और सहनशीलता से संघर्ष करना होगा। संघर्ष के समय में निराश न हो, क्योंकि निराश होने से आपकी समस्याएं बढ़ सकती है। संघर्ष करते समय हमेशा सकारात्मक रहें, यह आपको सफलता के रास्ते में मदद करेगा। श्री कृष्ण हमें समझाते हैं कि हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए और उन्हें पूर्णतः निभाने के लिए संघर्ष करना चाहिए। सफलता के लिए आपको अपनी जिज्ञासा को बढ़ाना चाहिए और इसे निरंतर संवेदनशीलता के साथ जीना चाहिए। श्री कृष्णा की मोटिवेशनल शायरी से हम सीखते हैं कि संघर्ष के दौरान हमें अपने संघर्ष को सामने रखना चाहिए। इससे हम अपनी मनोदशा को नियंत्रित कर सकते हैं। जब आप संघर्ष कर रहे होते हैं, तो आपको हमेशा सफल होने के लिए उद्यमशीलता और अध्यवसायिता के साथ काम करना चाहिए। जीवन में आपको संघर्ष से डर नहीं लगना चाहिए, क्योंकि संघर्ष हमें आगे बढ़ने की शक्ति देता है। श्री कृष्णा की मोटिवेशनल शायरी से हमें सीख मिलता है कि जीवन में हमें अपने सपनों को पूरा करने के लिए संघर्ष करना होगा और इस संघर्ष में हमें हर दिन सीखना चाहिए। संघर्ष के दौरान आपको हमेशा सकारात्मक रहना। श्री कृष्णा की मोटिवेशनल शायरी से हम सीखते हैं कि अपने जीवन में सफल होने के लिए हमें धैर्य और सहनशीलता रखनी चाहिए। जीवन में संघर्ष से नहीं घबराना चाहिए, इससे हमें नई ऊंचाइयों की तरफ आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। श्री कृष्णा की मोटिवेशनल शायरी से हमें सीखते हैं कि जीवन में दृढ़ संकल्प और उत्साह रखना बहुत महत्वपूर्ण है। श्री कृष्णा के उपदेशों से हमें यह समझ मिलता है कि सफलता के लिए आपको धैर्य और कड़ी मेहनत के साथ काम करना होगा। संघर्ष से निराश नहीं होना चाहिए, इससे हमें सीखने और सुधार करने का अवसर मिलता है। जीवन में हमेशा सकारात्मक रहना चाहिए, क्योंकि सकारात्मक सोच हमें सफलता की ओर ले जाती है। श्री कृष्णा की मोटिवेशनल शायरी से हम सीखते हैं कि जीवन में हमें संघर्ष को स्वीकार करना चाहिए और उसके बाद उससे सीखना चाहिए। जब आप स्वयं को जानते हैं, तभी आप अन्य लोगों को समझ सकते हैं। इस उदाहरण से हमें यह समझ मिलता है कि हमें स्वयं को जानना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब हम स्वयं को समझते हैं तो हम दूसरों को भी समझ सकते हैं। संगीत का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य आत्मा को शांति देना है। इस उदाहरण से हमें यह समझ मिलता है कि संगीत न केवल हमारी मनोदशा को बेहतर बनाने में मदद करता है, बल्कि हमारी आत्मा को शांति भी देता है। जो व्यक्ति सभी से प्रेम करता है, वो भगवान का समान होता है। इस उदाहरण से हमें यह समझ मिलता है कि हमें सभी मनुष्यों से प्यार करना चाहिए और यही हमें भगवान के समान बनाता है। जब तक आपके मन में नफरत होती है, तब तक आप खुद को कभी भी शांति नहीं दे पाएंगे। इस उदाहरण से हमें यह समझ मिलता है कि हमें नफरत को दूर करने की आवश्यकता होती है, क्योंकि नफरत हमारी आत्मा को शांति नहीं दे पाती है। जीवन की सबसे बड़ी समस्या है हम खुद को समझ नहीं पाते। इस उदाहरण से हमें यह समझ मिलता है कि हमें अपने आप को समझने की आवश्यकता होती है, क्योंकि जब हम स्वयं को समझते हैं तो हम अपनी समस्याओं का समाधान भी निकाल सकते हैं। जो व्यक्ति अपनी कमजोरियों को समझता है, वो वास्तव में मजबूत हो जाता है। इस उदाहरण से हमें यह समझ मिलता है कि हमें अपनी कमजोरियों को समझने की आवश्यकता होती है, क्योंकि जब हम अपनी कमजोरियों को समझते हैं तो हम उन्हें अपने फायदे में बदल सकते हैं। अगर आप एक सफल व्यक्ति बनना चाहते हैं, तो अपने सपनों को पूरा करने के लिए कभी नहीं डरना चाहिए। इस उदाहरण से हमें यह समझ मिलता है कि हमें डरने की जगह अपने सपनों को पूरा करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि सफलता उन्हीं के कदमों में होती है जो डर को हरा देते हैं। राधा कृष्णा ही प्रेम की सबसे अच्छी परिभाषा है, बिना कहे जो समझ में आ जाए। प्रेम ऐसी भाषा है, नंदलाल की मोहनी सूरत दिल में बसा रखे हैं, अपने जीवन को उन्हीं की भक्ति लगा रखे हैं। एक बार बांसुरी की मधुर तान सुना दे कान्हा, एक छोटी सी आस लगा रखे हैं। प्रेम की भाषा बड़ी सरल होती है, बस मन ने बोला और आंखों ने समझ लिया। दिल हंसता है, आंखें मुस्कुराती है, सांसें खिल उठती है जब जब याद राधा कृष्ण की आती है। कोई कह दो यशोदा मैया से जाकर बातें अब बड़ी बनाने लगे हैं, शाम माखन चुराते चुराते अब तो दिल भी चुराने लगे हैं। मैं अधूरा हूँ, तुम मेरी कमी हो, मानो या ना मानो तुम सिर्फ मेरे लिए बनी हो। कि छोटी सी नाक पे गुस्सा बहुत रहता है, इसी गुस्से की वजह से और तुम्हें परेशान करूँ, बस यही दिल कहता है कि कब तक गुस्सा रहोगे। अपने प्यारे से फेस पर प्यारी सी स्माइल लाओ ना, मान जाओ ना।
इनसे सुंदर इनकी आंखें हैं और आंखों से भी सुंदर इनकी है मुस्कान। इनकी सुंदरता ने ही मोहे है सभी के मन, क्योंकि हमारे राधा कृष्ण है सभी के दिलों की जान। हर नर में नारायण, हर नारी में लक्ष्मी वास करते हैं, फिर हम एक दूसरे से घृणा क्यों करते हैं। उम्र तो नहीं थी इश्क करने की मेरी जान, लेकिन जब से तुमको देखा है ना मम्मी कसम दिल हार बैठा। यूं छुप छुप के मेरी प्रोफाइल चेक करते हो ना, सच बताओ तुम अभी भी मुझ पे मरते हो ना। अपना ख्याल तो रखती नहीं है मेरी जान, लेकिन जब मेरी बारी आती है तब वो मेरी माँ बन जाती है। कितने चेहरे हैं इस दुनिया में, मगर हमको बस एक ही चेहरा नजर आता है। दुनिया को हम क्या देखे, उसकी याद में सारा वक्त गुजर जाता है। वैसे तो मैं भी बहुत जिद्दी हूँ, पर उसके सामने मेरी एक नहीं चलती। तुझे मैंने धड़कनों में बसाया तो धड़कने भी बोल उठी। अब मजा आ रहा है धक धक करने में। इतना प्यार तो मैंने खुद से भी नहीं किया जितना आपसे हो गया है मेरी जान। तुम सिर्फ मेरे हो ऐसी, हम जिद नहीं करेंगे, पर हम सिर्फ आपके हैं ऐसा हक से कहेंगे। कितनी तारीफ करूं मैं तेरी मुस्कान की, बन जाओ ना बहू मेरी अम्मी जान की। खुद ही कर पागल हमें अपने इश्क में, फिर बोलते हो पागल हो तुम, ऐसा कैसे चलेगा मेरी जान। पसंद है मुझे उसका प्यार से मनाना, इसलिए अच्छा लगता है बात बात पर रूठ जाना। हम दोनों में लड़ाई चाहे जितनी भी हो मेरी जान, मगर मैं कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। उसकी नजर में कमाल की खासियत है, मैं नाराज रहता हूँ फिर भी मुस्कुराहट आ जाती है। देव राधा मरना तो वैसे भी है, क्यों ना आप पे ही मर जाए। अच्छा सुनो दुल्हन बनकर आओ तो सही, जान दे देंगे मुंह दिखाई में। भुलाकर सारी दुनिया आज हम इजहार करते हैं, कह तो हम पहले भी चुके हैं, लो आज हम फिर से कहते हैं। हे कृष्ण हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। सच्चा प्यार प्रपोज करने से नहीं परवाह करने से जाहिर होती है। सांवला स्वरूप तेरा कण कण से गोरा है, मथुरा में अवतार लिया नंद बाबा का छोरा है। गोकुल में बचपन बीता नटखट तो कभी भोला है, बंसी बजाए जैसे कोई तान छोड़ा है। मथुरा के लोग झूमे हवा में मिश्री घोला है, मैया यशोदा के सबसे दुलारे हैं। गाय चराते कान्हा माखन के प्यारे हैं, गोपियों की मटकी फोड़ कहीं छुप जाते हैं। डाक जब पड़ती घर में बहाने बनाते हैं, यमुना के तट पर जब बांसुरी बजाते हैं। गोपियां तो नाचे ही खुद भी पाँव हिलाते हैं, मयूर के पंख को माथे पर सजाते हैं। कमर में बंसी डाले प्रेम बरसाते हैं। कृष्ण तेरी लीला सबसे अनोखी है, पूरी कहानी मैंने बार बार देखी है।